तो आपको यहाँ पे अभी मेरी स्टडी टेबल नहीं दिख रही होगी, बट इन 3, 2, 1 आपको यहाँ पे मेरी स्टडी टेबल ये रही मेरी ग्राफ नोटबुक। मैं यहाँ पे लिखना अवॉइड करती हूँ क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ हम लिखते हैं देन वो ग्राफ पे उसका निशान आ जाता है एंड या जैसे यू नो बहुत माइनर पॉइंट हमें मार्क। सो काम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा पानी पी लेते हैं क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। जैसे मुझे इंट्रो लेना होता है भैया इसका गेट खोलो पहले। इतनी सारी वर्कशीट्स है देख के लग रहा है करते करते मैं तो बुढ़ा ही हो जाऊंगा। एसएसटी की नोटबुक इतनी सी है, बाकी सारे सब्जेक्ट की नोटबुक रजिस्टर साइज में है, A4 साइज में, पर हमारी एसएसटी की नोटबुक इतनी सी और उसमें इतना लिखना है। तो आपको यहाँ पे अभी मेरी स्टडी टेबल नहीं दिख रही होगी, बट इन 3, 2, 1 आपको यहाँ पे मेरी स्टडी टेबल। तो गाइस जैसे कि आपको पता ही होगा कि मेरी समर वेकेशन स्टार्ट हो गई है एंड आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या आपकी भी समर वेकेशन स्टार्ट हो गई है। एंड उसके अलावा मेरी समर वेकेशंस में मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं। सो या अभी तो कहा जा रहा है कि 2-3 दिन ही चलेंगे। चिटकू पाई है हमारा प्यारा पाई है। चलो कूदना है गोदी से। अरे भाई कूदना है गाइस इसको। ये बन रहा है मोगली बन रहा है। देखो कैसे खड़ा है। 2 पैर मेरे पैर पे और 2 पैर चेयर के हैंडल पे। देखो ऐसे खड़ा है। बेबी उबासी ले रहा है। मैं भी 2-3 मशीन चलाती हूँ। ठीक है बाहर मत निकलने ओके। देखो दीदी को देख रहा है। दीदी चली गई गुड्डू दीदी। एक तो ना ये जैसे बैलेंस करते हैं ना मेरे पैरों पे, तो इसके नाखून बहुत चुभते हैं, बट ठीक है यार। देखो इसको देखो। अरे रोने लग गया, गलत बात एमी। अभी देखो इसको ना आवाज आई है बाहर मेन गेट के बंद होने की, तो इसको लग रहा है कि दीदी बाहर गई है, दीदी बाहर गई है सच में। तो अब ये देखो कूदने की कोशिश। कूदना है कूद जा। लो जाओ कूद गया। अब ये घूमेगा ऐसे। ये कोशिश कर रहा है गेट खोलने की, गेट है क्योंकि इसको लग रहा है कि बाहर गई है दीदी, तो इसको भी बाहर जाना है। बट दीदी कह के गई है कि इसको अंदर रखना रूम में, क्योंकि दिन ये बाहर जाता है तो फिर अंदर नहीं आता है। सो दैट्स द रीज़न व्हाई दीदी लेफ्ट हिम हियर विद मी, कि मैं इसे रखूँ अभी थोड़ी देर संभाल के। एंड नाउ ही इज क्राइंग कि मुझे भी जाना है बाहर। छुट्टू बेबी एमी। अभी ये रोएगा, थोड़ी देर भौंकेगा, बट if Didi has said that don't send him outside, then I can't do that. हाँ खर्ची कर लूँ मैं पहले, बाद में भौंकूंगा, खर्ची कर लूँ पहले, है ना अम्मी? तो गाइस ये मैंने हमारा बेड भी सही कर दिया है, मेरा और दीदी का। ये रूम है, यहाँ पे हमारा बेड है एंड ये यहाँ पे चादर दीदी ने बिछाई है, कंबल दीदी ने सेट करा है एंड मैंने पिलो कवर चेंज करे हैं। सो या
सो गई यहाँ पे मम्मा एमी को उसकी चीज़ी खिला रही है। एमी चला गया है मम्मा के पीछे पीछे। कहाँ गया? वहाँ चला गया एमी। कैसे हो आप? तो गाइस बाहर हो रही है बहुत ही ज़्यादा धूप है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं गेट खोलूँगी ना आपको आसमान दिखाऊंगी तो आप गलत हो, क्योंकि मैं गेट नहीं खोलने वाली क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। आप आसमान ऐसे देख लो। तो ही सो गाइस अभी मैं पी रही हूँ शिकंजी ठंडी ठंडी एंड फ्लैश इसलिए जला रखी है क्योंकि पर्दा बंद कर रखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप आ रही थी। सो या अभी मैं पी रही हूँ शिकंजी इस प्यारे से सोने के गिलास में। मजाक कर रही हूँ, सोने का गिलास नहीं है, ये है पीतल का गिलास एंड अंदर से इट्स स्टील सो दैट कोई रिएक्शन ना हो। सो या गाइस अभी मैं इस टेस्टी सी शिकंजी के लूँगी मज़े एंड उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। सो गाइस जैसा कि अभी हमारी समर वेकेशन चल रही है तो हम अपने डे को कोजी प्लस प्रोडक्टिव बोथ बनाएंगे। जैसे मुझे इंट्रो लेना होता है भैया इसके लिए गेट खोलो, पहले गेट खोलो इसके लिए। पहले आ जाएगा अंदर आ जाएगा, फिर इसको बाहर जाना है फाइनली। ओके सो जब भी बाहर बेल बजती है या इसको कुछ बाहर से आवाज़ आती है तो इसको बाहर जाना होता है एमी को। सो या so guys finally now I can take the intro. So hello everyone, welcome back to लक्षु की दुनिया। And welcome back to my productive study vlog. एमी ओए ओए सुनता, और दीदी की समर वेकेशन स्टार्ट हो गई। ओए और देख तो बेचारा कह रहे दीदी पर ऑनलाइन क्लासेस तो आप अभी भी ले रहे हो, काहे की समर वेकेशन है एमी, यही कह रहे हो? अभी तो ये चप्पल ही खा रहा है मेरी। ये छेद देख रहे हो, छेद चप्पल में, ये एमी नहीं करे। एमी बताओगे कुछ अपने बारे में? थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दो कि आपने करा है चप्पल का हाल मेरे ये। अभी ये कुछ तो ढूंढ रहा है यहाँ पे, बट ये इसी को पता है ये क्या ढूंढ रहा है। तो चलो गाइस व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने आज की आउटफिट दिखा देती हूँ। एंड वैसे तो व्लॉग सुबह से चल ही रहा है बट मुझे इंट्रो देने का टाइम अब मिला है। लाइक अभी हो रही है शाम एंड सुबह के क्लिप्स आप इस क्लिप के बाद देख सकते हो, या फिर हो सकता है ये आपने सुबह की क्लिप्स इस वीडियो से पहले ही देखी हो। सो या तो गाइस जैसा कि आपको पता ही होगा कि मेरी समर वेकेशन स्टार्ट हो गई है एंड आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या आपकी भी समर वेकेशन स्टार्ट हो गई है। एंड उसके अलावा मेरी समर वेकेशंस में मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं। सो या अभी तो कहा जा रहा है कि 2-3 दिन ही चलेंगे ऑनलाइन क्लासेस, बट कुछ नहीं पता स्कूल वालों का अगर आगे एक्सटेंड हो, ठीक है। सो या एंड साथ ही में बहुत ही सारी वर्कशीट्स मिल गई हैं, बहुत ही सारी। एंड उन वर्कशीट्स को समर हॉलीडे होमवर्क में काउंट भी नहीं करा जा रहा। इतनी सारी वर्कशीट्स हैं, देख के लग रहा है करते करते मैं तो बुढ़ा ही हो जाऊंगा। कम से कम मैं बताऊं तो 10-15 वर्कशीट्स अभी हैं और टीचर्स और भेजने की भी कह रही हैं। साथ ही में मुझे और भी बहुत सारा काम करना है, जैसे कि मैथ्स में मुझे 1.3 अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करनी है। उसके बाद 1.4 का मेरा एक क्वेश्चन बचे, मुझे वो कंप्लीट करना है। एंड उसके बाद मुझे इस चैप्टर का चैप्टर टेस्ट करना है। लाइक ML अग्रवाल की बुक में आगे एक सेक्शन होता है चैप्टर टेस्ट का, वो करना है। एंड उसके बाद मैम ने चैप्टर 5 स्टार्ट करा दिया है जो कि है लाइन्स एंड एंगल्स। मतलब आई डोंट नो NCERT में कौन सा चैप्टर होगा, बट अभी हमारे स्कूल में ML अग्रवाल से करा रहे हैं। सो उसका चैप्टर 5 मैम ने स्टार्ट करा दिया है। ये तो बोल दिया मैंने मैथ्स का, ठीक है। अगर मैं SST की बात करूँ तो SST में अगर मैं जियोग्राफी की बात करूँ तो उसमें इतने सारे नोट्स का मैम ने होमवर्क दिया, इतने सारे क्वेश्चन आंसर्स नोटबुक में करने, इतने सारे क्या कर रहे थे मैं, हाँ इतने
हाँ, इतनी सारी वर्कशीट, उसकी भी बहुत सारी वर्कशीट्स हैं। एंड उसके बाद इकोनॉमिक्स में मैम ने 2 चैप्टर करा दिए हैं। 2 चैप्टर। साथ में उसके नोट्स भी बनाने हैं, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। एंड ये तो मैंने बता दिया आपको मैथ्स का एंड एसएसटी में जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स का। अब पॉलिटिकल साइंस भी है गाइस। नहीं, पॉलिटिकल साइंस का तो मैंने कर लिया है। या पॉलिटिकल साइंस में मैं डन हूँ। उसके बाद और भी बहुत सारा काम होगा जो मुझे अभी ऑन द स्पॉट याद नहीं आ रहा है, बट आई नो कि और भी बहुत सारा है। सो काम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा पानी पी लेते हैं क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। सो गाइस, चलो इसमें से बॉटल भर देती है। This is a reminder for you guys to stay hydrated. आपने पानी पिया? पियो जल्दी से। नहीं सो गाइस, मैंने लंच कर लिया है एंड अभी मैं सोच रही हूँ सबसे पहले मैथ्स पढ़ने का। तो चलो बुक्स निकालते हैं। Okay, so this is my ML Agarwal. After that, this is my practice register and this is my fair notebook. Blur क्यों हो रहा है? Here's my pencil box. इस पे पता नहीं ऐसे हो गया टू। इसको हम ऑन करेंगे एंड देन आज मैं और मेरी सिस्टर एक ही रूम में पढ़ाई करने वाले हैं। तो मेरी दीदी पढ़ाई करेंगी स्टडी टेबल पे एंड मैं पढ़ाई करूँगी बेड पे विद माय बेड स्टडी टेबल। पहले कपड़े यहाँ से उठा लेते हैं जो भी मैंने अपनी आउटफिट ढूंढने के लिए ही फैलाए थे। लाइक जो मैंने अभी आउटफिट पहन रखी है उसको ढूंढने के लिए ही ये मैंने फैलाए थे। इनको मैं रखूँगी बाद में, अभी के लिए यहाँ रखते हैं। एंड मेरी स्टडी टेबल का तो आपको यहाँ पे अभी मेरी स्टडी टेबल नहीं दिख रही होगी, बट इन 3, 2, 1 आपको यहाँ पे मेरी स्टडी टेबल अब दिख रही होगी। दीदी मेरी प्रिंट आउट, मेरे नहीं एक्चुअली, मेरे पढ़ाई के प्रिंट आउट निकालो प्लीज। अरे निकालो, मेरी व्लॉग मत लो, मैं अच्छी नहीं लग रही। अच्छा लग रहा है? अभी मत लो। हमने लिटरली 17 पेजेस का PDF भेज रखा है जियोग्राफी में, ठीक है, जियोग्राफी में। एंड उसको नोटबुक में लिखना है। मतलब हमारी SST की नोटबुक इतनी सी है। बाकी सारे सब्जेक्ट की नोटबुक रजिस्टर साइज में है, A4 साइज है, पर हमारी SST की नोटबुक इतनी सी। और उसमें इतना लिखना है, वही नहीं लिखना, उसके अलावा भी बहुत काम करना है। जो मैंने आपको इतनी वर्कशीट्स दिखाई हैं ये भी करनी है, और अभी और वर्कशीट्स आएंगी वो भी करनी है। समर हॉलीडे होमवर्क भी करना है, नोटबुक का और काम भी करना है। कहीं मैं बुढ़ी ना हो जाऊं।
वर्कशीट्स थी एंड 3 में से 2 वर्कशीट्स थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एंड उन 2 वर्कशीट्स में से मेरी एक वर्कशीट्स हो गई है कंप्लीट। तो वो जो एक कंप्लीट है वो रही ये वाली वर्कशीट। इसमें मतलब MCQs थे एंड देन सारे ग्राफ के क्वेश्चंस थे, तो वो मैंने अभी इसमें करे हैं अपनी ग्राफ नोटबुक पे एंड अभी मैं बाद में पेस्ट करूँगी फिर नोटबुक में। एंड उसके अलावा यहाँ पे जो सेकंड वर्कशीट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, उसके मैंने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। यहाँ पे जो 5th क्वेश्चन है वो अभी मैं कर रही हूँ एंड या तो अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो अभी मैं लूँगी थोड़ी देर का ब्रेक। ये रही मेरी ग्राफ नोटबुक। मैं यहाँ पे लिखना अवॉइड करती हूँ क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ हम लिखते हैं देन वो ग्राफ पे उसका निशान आ जाता है एंड या जैसे बहुत माइनर पॉइंट हमें मार्क करने होते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिखती। मैं यहीं पे लिख लेती हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत ही लिखना होता है। सो या मैं जिम से आ गई हूँ एंड मैंने डिनर भी कर लिया है एंड अब देख सकते हैं कि मैं नहाकर भी आ गया हूँ। तो गाइस आज का प्रोडक्टिव व्लॉग प्रोडक्टिव प्लस कोजी था क्योंकि सुबह मैंने अपनी ऑनलाइन क्लास अटेंड करी थी, उसके बाद मैंने शाम से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी थी। मतलब ऑनलाइन क्लास भी पढ़ाई का ही पार्ट होता है बट या सो कल से मैं ट्राई करूँगी कि मैं अपने डे को और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाऊँ। बट या आज भी मैंने बहुत ज़्यादा काम करा है, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं बट हाँ एक वैल्यूएबल काम करा है। वैल्यूएबल मतलब जो काउंट हो सकता है, ठीक है। तो आज मैंने वर्कशीट एक पूरी वर्कशीट अपनी मैथ्स की कंप्लीट करी है। मेरी मैथ्स की 3 वर्कशीट्स हैं, 2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की और 1 नंबर सिस्टम की। सो या अभी मेरी एक वर्कशीट कंप्लीट हो गई है, मेरी 2 वर्कशीट्स बची हैं तो वो मैं कल करूँगी। तो गाइस चलो अब जल्दी से सो जाते हैं क्योंकि सुबह मेरी दोबारा से ऑनलाइन क्लास है। अभी सुबह मैसेज चल रहा था कि कल की छुट्टी है बट अब मैसेज आया कि अब रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस होंगी एंड कल भी ऑनलाइन क्लास होगी एंड कल हाँ कल किसी और डे का टाइम टेबल फॉलो होगा क्योंकि पहले कहा गया था कि छुट्टी है, तो हाँ ऐसे ऐसे कह रहे हैं। सो गाइस इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। सो मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा एक सेकेंड रुको, मैं एक चीज़ पे फ़ोन गिर जाता मेरे हाथ से बट ठीक है नहीं गिरा, अच्छी बात है। अगर आप अभी तक यहाँ तक देख रहे हो सो इट्स वेरी नाइस। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई तो मैं अब बता देती हूँ। सो गाइस आपने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट तो देखा ही होगा जो कि ये है, जिसका नाम है लक्ष्य की दुनिया, जिसकी आईडी ये है। एंड अब मेरा एक न्यू अकाउंट है जिसमें मैं अभी ऑफिशियली वीडियोस डालने वाली हूँ। लाइक जो मेरा ये वाला अकाउंट है इसमें मैं बहुत कम पोस्ट करती थी एंड बट अब मैंने एक नया अकाउंट बनाया है जिसमें मैं रेगुलर पोस्ट करूँगी, जिसमें मैंने बहुत सारी वीडियोस अब तक डाल भी दी हैं। सो ये रहा मेरा न्यू अकाउंट, सो जल्दी से जाओ और फॉलो करो।
वहाँ पे मैं अपनी जिम रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ, अपनी स्टडी रिलेटेड शॉर्ट्स डालती हूँ, मतलब रील्स कह सकते हैं उनको। सो या एंड गाइज आपको मेरे यूट्यूब के स्टडी ब्लॉग्स के अपडेट्स भी वहाँ पे मिल जाएंगे। तो गाइज मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है official.लक्ष्यिका ठाकर एंड उसके नीचे नेम में लक्ष्य की दुनिया लिखा है। ओके बाय।